हम संगठन और सरकार की योग्यता पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति में संगठन और सरकार की योग्यता भी किसी शक्ति से कम नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन शक्तिशाली होते हुए भी कई दशकों तक सोता हुआ राक्षस बना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो जागा है, सोया हुआ हाथी एक बड़ी शक्ति बन गया। और साम्यवादी दल की कमजोरी सरकार की कमजोरी बनी और इसी कमजोरी के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो देश को शक्तिशाली बनाती है, ये देखा। या तानाशाही सरकार, तो लोकतांत्रिक सरकार बेशक रूप से देश को शक्तिशाली बनाती है ना। इस तरह से सरकार और संगठन की शक्ति भी देश की शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब हम देखेंगे कूटनीति। कूटनीति क्या है? देश की विदेश नीति को लागू करने का काम कूटनीति ही करती है। अगर कूटनीति अच्छी है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो वो देश के जितने भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं उनको इस तरह से दर्शाती है कि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में वो योगदान देती है। वास्तव में तो कच्चा माल है जिसके द्वारा देश की शक्ति गढ़ी जाती है। कूटनीति एक कच्चा माल है जो शक्ति को बढ़ाती है। देख रहे हैं आप, राष्ट्र की कूटनीति की उत्तम तरकीब उन तत्वों को एक लड़ी में घोटती है, उन्हें दिशा देती है, गुरुत्व देती है। इसलिए मॉर्गन थाउ ने उसे कच्चा माल माना है जो कि राष्ट्र की सोई हुई शक्तियों को सांसें प्रदान करती है। तो अगर मनोबल राष्ट्रीय शक्ति की आत्मा है तो कूटनीति उसका मस्तिष्क है। अगर कूटनीति का दृष्टिकोण दूषित है, उसके निर्णय गलत है, उसका निश्चय कमजोर है, तो कितने भी देश शक्तिशाली हो वो उसे गिरा ही देगी। दूसरी तरफ देश में कितने भी उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति हो, साधनों की प्रचुरता हो, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक संसाधन, लेकिन अगर कूटनीति उत्तम दृष्टि की ना हो, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है, तो राष्ट्रीय शक्ति का महत्व इतना नहीं बढ़ेगा। और इसका एक सुंदर सा उदाहरण 1919 से 1945 तक का संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो शक्तिशाली होते हुए भी विश्व में शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन जैसे ही उसने जापान में अणु बम का प्रयोग किया वैसे ही उसकी शक्ति एकदम दुनिया में दिखाई दी। तो कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति को एकदम से दुनिया के सामने ले आती है और उसे श्रेष्ठ बना देती है। बिस्मार्क की कूटनीति ने ही जर्मनी को शक्तिशाली बना दिया था। ब्रिटिश शक्ति का उतार चढ़ाव हम देखते हैं। कार्डिनल वेस्ले, केसलरे, कैनिंग ब्रिटिश कूटनीति को उत्तम शिखर प्रदान करते हैं, जबकि लॉर्ड नॉर्थ चैम्बरलेन उसके रासकेद हो सकते हैं। और क्या बिना बिस्मार्क की जर्मनी की शक्ति और बिना केबूर के इटली की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ हो ही नहीं सकती थी उनकी शक्ति। तो कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।